अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हस्ब दस्तूर तरीक़े रसूल के मुताबिक खुतबे मुबारका के बाद कुरान मुक़द्दस की मुक़द्दस आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया हूँ। उसके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ू गुफ्तगू करने से पहले, आगाज़ दास्तां से पहले, हम नाचीज़ फ़कीर क़ादरी को कुछ सुनाने से पहले आप सभी सामईन हाज़िरीन को कुछ सुनने से पहले रब तबारक व तआला ने अपनी रबूबियत से जिसके नूर को पैदा किया सबसे पहले, यानी हुजूर अकरम रसूल मुकर्रम पैगम्बर आज़म नय्यर आज़म हादी आज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह पाक में दरूद पाक का हदिया पाक पेश किया करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाए करे इसको रिसालत, परवाने शमी नबूवत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुजूर आका आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खां अलैहि रहमतुल रिज़वान अपने शजरा शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं। खास तौर पे ये शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तमाम के तमाम हुफ़ाज़ किराम जिनके सरों पे हिफ्ज़ो क़िरात की दस्तार बांधी गई है और फिर जिनके सरों पे आलमियत की दस्तार रखी गई है, वो हजरात तो इस शेर को किसी एक नमाज के बाद या हर नमाज के वजह से पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला इस शेर के पढ़ने की बरकत से आपके दिल को हुसूल इल्म के लिए कुशादा फरमा देगा। आला इरशाद फरमाते हैं, सदका इन आया कदे छे ऐन इस इल्म अमल, सदका इन आया कदे छे ऐन इस इल्म अमल, अफू इरफा आफियत इस बेनवा के। सदका इन आया का दे छे ऐन इस इल्मो अमल, अफू इरफा आफियत इस बेनवा के। हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप अभी इस वक्त एक ऐसी बाबरकत महफिल में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं जिस महफिल का कराना भी सवाब है, जिस महफिल में आना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, सुनाना भी सवाब है। अब बज़्म हबीब तो वो महफिल है जिस महफिल में सांस लेना भी सवाब है। और सोने पे सुहागा तो यूं ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे की रात में या जुमे के दिन में एक नेकी करता है, अल्लाह ताला उसे 70 नेकी करने का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा जुमे की रात है, आप एक बज़्म रसूल में बैठकर 70 बज़्म रसूल में बैठने की नेकियां हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा खुतबा से आप मुशर्रफ हो चुके हैं, महजूज हो चुके हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व अहसनु और नेकी करो। रब फरमाता है व अहसनु और नेकी करो। रब ने ये नहीं फरमाया अहसनु नेकी करो, बल्कि रब फरमाता है व अहसनु और नेकी करो। क्या मतलब? नेकी कर लिए और भी नेकी करते रहो। नमाज पढ़ के नेकी हासिल कर लिए, फिर भी नेकी करते रहो।
रोजा रख के नेकी हासिल किए फिर भी नेकी करते रहो, ज़कात की अदायगी करके नेकी हासिल किए और भी नेकी करते रहो, सदका और खैरात करके नेकी हासिल कर लिए और भी नेकी करते रहो। कभी कभी हम और आप भी अपने मकान के अंदर इस तरह के लफ्ज का, इस तरह के जुमले का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, कोई मेहमान आता है और हम और आप जब उसको खिलाने पिलाने के लिए बैठते हैं तो मेहमान को जब खिलाने के लिए हम और आप बैठते हैं, मेहमान खाते खाते जब खाना बंद करने लगता है तो मेजबान कहता है और खाओ। मेहमान पीते पीते अगर पीना बंद कर देता है, मेजबान कहता है और पियो। मेहमान आया जाने लगा, मेजबान कहता है और ठहरो, और उनको और गुफ्तो शुनीद करो, और नसीहतों बर्खास्त करो, कुछ और टाइम दो मेरे प्यारे भाई। वहां रब इरशाद फरमाते हैं वहां से नू और नेकी करो। हम और आप कहते हैं और बैठो और खाओ और पियो और ठहरो और नसीहतों बर्खास्त करो और गुफ्तो शुनीद करो। चलिए मेजबान से पूछा जाए, क्या है मेजबान, तूने दस्तरखान पे खाने की अशिया रख दिया, पीने के मशरूबात रख दिए, पीने की अशिया तूने रख दिया है, फिर तू मेहमान को और खाने के लिए क्यों कह रहा है, और पीने के लिए क्यों कह रहा है, और नसीहतों बर्खास्त के लिए क्यों कह रहा है, और ठहरने के लिए क्यों कह रहा है, और रुकने के लिए क्यों कह रहा है? तो मेजबान कहेगा, हजरत मालूम है आपको, निजामी साहब जानते हैं मेहमान को खाना तो उतना ही है जितना वो खाने की ताकत रखता है, पिएगा उतना ही जितना उसे पीने की ताकत है। लेकिन मैं जो कहता हूँ और खाओ और पियो और रुको और ठहरो, इससे फायदा यह होता है कि मेहमान के दिल में मेजबान की मोहब्बत पैदा हो जाया करती है। बहुत मेहमान के दिल में मोहब्बत, मेजबान की मजीद मोहब्बत मजबूत हो जाया करती है। अब आइए आप कुरान से सवाल कीजिए, ऐ कुरान तेरा फरमान है वअहसिनु, और नेकी करो। अगर हम और नेकी करेंगे, नेकी पे नेकी करेंगे, जिंदगी के हर साल को नेकी में गुजार देंगे, और साल के हर महीने को, महीने के हर दिन को, हर दिन के हर हफ्ते को, हर हफ्ते के हर दिन को, दिन के हर घंटे को, घंटे के हर मिनट को, मिनट के हर पॉइंट को, जिंदगी के लम्हातों औकात को हम अगरचे नेकी में गुजारते रहेंगे तो हमें उसका सिला क्या मिलेगा, उसका फायदा क्या मिलेगा, उसका समरा क्या मिलेगा? तो कुरान आपको जवाब देगा, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दौलत के रखने वालों का रखने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, सरबत रखने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, और ताकत रखने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, बल्कि जो बंदा जितने ही ज्यादा नेकी करेगा अल्लाह ताला उससे उतनी ही ज्यादा मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। हमें और आपको नेकी किस अंदाज में करनी, हमें और आपको नेकी किस अंदाज में करनी है। आज नेकी करना तो दूर की बात, आज तो हमारे रात के दरमियान, हमारे रात की कौम में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नेक लोगों को देखना पसंद नहीं करते, नेक लोगों को सलाम करना तो दूर की बात है, सलाम का जवाब देना पसंद नहीं करते। अगरचे खड़े होकर पेशाब करने वाला, जहन्नमियों की तरह पेशाब करने वाला, अगर शादी में चला है, दावत वलीमा में चला है, किसी दावत में चला है, तो आज हमारी कौम के लोग उसके इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं,
कुर्सी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई दाढ़ी वाला आ जाए, टोपी वाला आ जाए, इस्लामी लिबास वाला आ जाए, इस्लामी हुलिया वाला आ जाए, तो वो आदमी ऐसा, उस आदमी का अंदाज ऐसा नजर आएगा कि शायद पहचान ही नहीं रहा। मेरे प्यारे भाई, खैर हमें और आपको नेकी किस अंदाज में करनी है, और हम और आप नेकी करेंगे तभी अल्लाह हमसे आपसे मोहब्बत करेगा। जिस तरह हम और आप नोट कमाने की कोशिश करते हैं, हर कोई चाहता है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा हम नोट कमाएं। हर कोई चाहता है कि नहीं? बोलो, अगर नहीं चाहते तो आज से चाहना शुरू कर दो, तभी तो ज़कात दोगे, तभी तो हज करोगे, तभी तो दारुल गरीब नवाज को चंदा दोगे, तभी तो मदरसे में चंदा दोगे। आज हर कोई ये चाहता है कि मैं कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नोट कमाना शुरू कर दूं, और कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नोट कमा लूं। मेरे प्यारे भाई, जिस तरह आप कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नोट कमाना चाहते हैं, वैसे ही कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नेकी भी कमाने का जज्बा पैदा कर। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नेकियां हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नेकियों का जखीरा इकट्ठा करने के लिए आप सबसे पहले 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इन 5 नमाजों की पाबंदी। और फिर इन 5 नमाजों को पढ़ने के बाद अगर आप एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला उहद पहाड़ के वजन के बराबर नेकियां अता फरमा देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। और अगर फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज छोड़ करके एक मर्तबा नहीं 1,00,000 मर्तबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, पूछ लीजिएगा हजरत अल्लामा मौलाना अमीनुद्दीन साहब मिसबाही से, हजरत निजामी साहब से, किबला से, कि वो दुरूद कबूल हो रहा है। कुछ लोग तो कह देते कि हजरत नमाज नहीं पढ़ते, मैं दुरूद पढ़ता रहता हूँ। याद रखिए, बगैर बेनमाजी अगर जिंदगी भर दुरूद पढ़ता रहे तो उसका दुरूद कबूल नहीं किया जाएगा, उसका दुरूद उसके चेहरे पे मार। तो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नेकी हासिल करने के लिए पहले फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इन 5 नमाजों की पाबंदी हो। फिर एक मर्तबा पढ़ देंगे सल्ले अला मुहम्मद, एक मर्तबा पढ़ देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उहद पहाड़ के वजन के बराबर आपको नेकी अता फरमाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है ना, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो 3 मर्तबा पढ़ेगा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स 3 मर्तबा पढ़ लेता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह ताला उसे इतनी नेकियां अता फरमाता है कि अगर तराजू के एक पलड़े में, तराजू के एक हिस्से में अगर 7 तबक जमीन और आसमान को रख दिया जाए तो आसमानों जमीन का वजन कम हो जाएगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की नेकियां ज्यादा। शर्त ये है कि फजर पढ़ने वाला हो, जोहर भी पढ़ने वाला हो, असर भी पढ़ने वाला हो, मगरिब और इशा जी। लेकिन आज फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की तरफ कोई तवज्जो नहीं, उसे हम कोई अहमियत नहीं देते। पता नहीं कितने लोग नीचे बैठे हुए लोग इशा की नमाज नहीं पढ़े होंगे। कहीं कहीं तो ऐसा भी हादसा पेश आता है कि बाज इशा की नमाज ना पढ़ने वाला स्टेज पे भी बैठ जाता है। हादसा
ये बहुत बड़ा हादसा है मेरे प्यारे भाई। ऐसा हादसा तो समझो कि कोरोना के जमाने में बहुत बड़ा हादसा। याद रखिए मेरे प्यारे भाई, आप फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए। अल्लाह ताला आपको इतनी नेकी आता फरमाएगा, जमीन व सातों तरफ जमीन व आसमान के वजन से ज्यादा आपको नेकी। आओ ताजदारी मदीना सुल्तान बाकरीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जब बंदा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या जोर से पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा एक मर्तबा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्श का पाया, अर्श का पिलर, अर्श का खंभा हिलने लगता है, कांपने लगता है, जुम्बिश करने लगता है। फरिश्ते अर्श के पिलर को, अर्श के खंभे को, अर्श के पाए को के कपकपाहट को देखकर, जुम्बिश को देख करके, उसके हिलने को देखकर फरिश्ते कहते हैं मौला ये अर्श का पाया क्यों कांप रहा है, क्यों हिल रहा है, क्यों जुम्बिश कर रहा है? अल्लाह फरमाता है फरिश्ते मेरे एक बंदे ने पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह। जमीन पे माशाअल्लाह है, अर्श के पिलर को हिलने की क्या जरूरत है, अर्श के खंबे को जुम्बिश करने की जरूरत क्या है? रब फरमाता है अर्श का पाया इसलिए कांप रहा है कि मौला उस बंदे की मगफिरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे जिसने ये कलमा पढ़ा है। जब तक तू माफ नहीं करेगा हम साकित नहीं होंगे, हम अपनी जगह पे किरार। आज बात बात में आप गाली बोलते हैं। बाज लोग तो बीवी के शौहर को, बीवी के भाई को साला नहीं कहते, लेकिन भाई भाई को साला कह देता है, बाप बेटे को साला कह देता है। बाज लोग तो अपने घर के जानवरों को साला कह देते हैं और सोचते कि फख्र करते। आज बात बात में आप गालियां बोलते हो, बात बात में आप झूठ बोलते हो, गीबत करते हो। याद रखो बीवी के भाई के अलावा किसी दूसरे को साला कहना भी, और फिर बीवी के भाई को साला क्यों कहोगे, उसे साले कहो। एक मोमिन को दूसरे मोमिन से हुस्न ज़न रखनी चाहिए। आप भी ये फार्मूला सीख लीजिए, अपने सालों को भी साले कहा कीजिए, समझा कि नहीं मेरे प्यारे? लेकिन आज गाली बोलना तकिए कलाम आपने बना लिया, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना तकिए कलाम बना लिया मेरे प्यारे भाई। ये सारी खराबी अपने अंदर से दूर करो, कसरत के साथ पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह बारिश के होने पे, पानी के बरसने पे, ये सूखे खेत में, सूखी हुई जमीन पे बारिश के होने पे जिस तरह हरा हरा घास उगा करता है, वैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद न पढ़ने से दिल के अंदर दीनी जज्बात पैदा हुआ। तो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नेकी करने की चंद अहादीस में बयान कर दिया। अगर कोई आदमी चाहता है कि मेरे रिस्क में बरकत हो तो हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ा करे या बासितु या अल्लाह, या बासितु या अल्लाह, या बासितु या अल्लाह। खास तौर पे ये उलमाए किराम जो मौजूद हैं, जिनके सर पे दस्तार रखा गया है, लोग कहते हैं ना कि मौलाना लोग बहुत गरीब होते हैं, लेकिन हजरत अल्लाह मौलाना इखलाक साहब क़िबला ने आप लोग बता दिया कि मौलाना गरीब नहीं होते हैं। अगर मौलाना के अंदर दीन की खिदमत का जज्बा पैदा हो जाए तो मौलाना आम लोगों से बहुत बड़े मालदार हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई निजामी साहब क़िबला है, हकीम है,
दवा की तिजारत करते हैं, दवा बेचते हैं, और जब स्टेज पे बैठ जाते हैं तो फिर एक बहुत बेहतरीन कौम की इस्लाह की वाली तकरीर किया करते हैं। क्या ये गरीब रह गए? वैसे हर सुन्नी मुसलमान, सुन्नी इमाम, सुन्नी तालिब इल्म को हर नमाज के बाद 11 मरतबा क्या पढ़ना है? जोर से बोलिए, क्या पढ़ना है? जी आप भी पढ़िए, आप इंशाअल्लाह ताला आप भी मालदार बन जाएंगे, आपकी औलाद भी। उड़ीसा के अंदर जब कहीं तकरीर करने का इत्तेफाक होता है तो मैं ये वजीफा जरूर बताता हूँ कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा या कबीरू या अल्लाह, या कबीरू या अल्लाह पढ़नी चाहिए। वज़ाइफ की किताबों में आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि जो हर नमाज के बाद 7 मरतबा या कबीरू या अल्लाह पढ़ लेगा, अल्लाह ताला हर मुज़री जानवर के काटने से, डसने से, चीरने से, फाड़ने से, खाने से महफूज रखेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उड़ीसा के अंदर जिस घर में आप उस घर में सांप नजर आ जाता है, वो सुंदरगढ़ का इलाका जो कोई बताए, कोई बच्चा है सुंदरगढ़ का, सुंदरगढ़ का में सुंदर सुंदर सांप निकला कि नहीं? सुंदर सुंदर सांप निकला। उस इलाके में जब भी तकरीर हुई तो ये वजीफा जरूर बताता हूँ। उसके अलावा आपने जो लोग कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं वो रात में 2 सूरा पढ़ा कीजिए, दिन में 2 सूरा पढ़ा कीजिए। ये आप लोगों को नहीं, खासतौर पर तालिब इल्म को बता रहा हूँ, हर आदमी को बता रहा हूँ। और आप लोग अपने घर की औरतों को भी बता दे, बहन, माँ, बेटी भी बताएं। अपने ऊपर वाजिब तो नहीं कहूंगा, लाजिम, अपने ऊपर लाजिम कर ले हर मुसलमान मर्द, हर मुस्लिम औरत रात में 2 सूरा की तिलावत किया करे। नंबर 1 सूरह वाक़िया की तिलावत जो 27वें पारा में है, सूरह रहमान के बाद है सूरह वाक़िया की तिलावत। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि जो रोजाना रात में सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला सारी जिंदगी उसको गरीबी से बचाए रखेगा। बहुत खूब, बहुत। कभी उसको कर्ज घर से एक नहीं 1 दर्जन बेटी क्यों ना हो। मशहूर व मारूफ सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद की तबीयत खराब हो गई। इतनी तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई कि शहर में ये खबर आम हो गई कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद अब चंद घंटों या चंद दिनों के मेहमान हैं। लोग मिलने वाले आने शुरू कर दिए, लोग पूरा शहर का आदमी मिलने के लिए आया। जिस सैयदना उस्मान इब्न अफ़ान का तज़किरा हज़रत अल्लामा मौलाना इखलाक साहब किए थे कि आज भी उनके खेत की कमाई सऊदी हुकूमत में जमा होती है या उनके बाग की कमाई सऊदी हुकूमत में जमा होती है। बड़ी खुश हो गई थी मेरे प्यारे प्यारे भाई। सैयदना उस्मान गनी को जब ये खबर मिली कि सैयदना अब्दुल्लाह की तबीयत खराब है और ज़ेरे इलाज है और बिस्तर मर्ग पे मरने के करीब है, तो सैयदना उस्मान इब्न अफ़ान सोचे कि एक महबूब मौका मिला है, एक गोल्डन चांस मिला है, एक शुभ अवसर मिला है। बहुत खुशी से झूमते झामते सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास पहुंचे, हाल चाल पूछे, खैरियत पूछे। उसके बाद कहे क्या सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपनी बच्चियों को, आप अपनी लड़कियों को ये वसीयत कर दें, आप अपनी लड़कियों को यह वसीयत कर दें कि आपके मरने के बाद आपकी लड़कियों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो मेरे पास खबर करे, मेरे पास पैगाम भेजे, मैं आपकी बच्चियों के तमाम अखराजात को बर्दाश्त करने का वादा करता हूं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद को खुश होनी चाहिए कि नहीं? जी, बोलिए खुश होनी चाहिए ना। अगर 70 साल का भाई मर रहा हो, अब 55 साल का भाई कहे कि भाई तुम मर रहे हो, मैं तेरे मरने के बाद मैं तेरी बेटी का खर्च पूरा करूंगा, तेरे बेटे का खर्च पूरा करूंगा, तो 70 साल का मरने वाला खुश होगा कि नहीं? जी, जी। लेकिन मेरे प्यारे भाई हजरत उस्मान इब्न अफ़ान कहते अब्दुल्लाह इब्न मसूद, आप अपनी बच्चियों से कह दीजिए कि आपके मरने के बाद उसके तमाम अखराजात को मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। आपके मरने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, बिल्कुल एक तरह से कहे कि जलाल में आ गए। कहे उस्मान इब्न अफ़ान, तुम मेरे ईमान का इम्तिहान लेने आए हो, तुम मेरे ईमान
ईमान के एग्जाम लेने के लिए आए हो? तुम मेरी अकीदत और मोहब्बत को आजमाने और ये पैमाइश करने के लिए आए हो? गुस्से में आए। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बाहया सहाबी हैं, कुछ देर खामोश रहे, चुपचाप रहे। उसके बाद बोले कि हुजूर मैं तो आपके लिए और आपके बच्चियों के लिए, आपकी दिलजोई के लिए और आपके बच्चियों की दिलजोई के लिए, खुशी के लिए बात कहा था, आप नाराज क्यों हो गए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैं नाराज इस बात पे हो गया कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। आए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मैंने अपने हर बेटी को सूरह वाक़िया की तिलावत का आदी बना रखा हूँ। मैं जिंदा हूँ तब भी मेरी बेटी मोहताज नहीं है, मैं मर जाऊंगा तब भी मेरी बेटी मोहताज है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नवाज के दारुल उलूम गरीब नवाज के ग्राउंड में आने वालों, दस्तार आलमियत में शिरकत करने वालों, आज इस जश्न से ये पैगाम ले जाओ, आप भी सूरह वाक़िया पढ़ो, अपने बेटे को सूरह वाक़िया का आदी बनाओ, अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया का आदी बनाओ। सूरह वाक़िया हर कोई रात में पढ़ा करे। मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है, सुबह सादिक से पहले तक रात रहती है। आप पढ़ते रहिए। इस फकीर कादरी का दावा है कि पढ़ने वाला ज़कात के लायक हो जाएगा, हज के लायक। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरा सूरा जो रात में पढ़ना है वो है सूरह मुल्क। सूरह वाक़िया पढ़िए हर रोशन, सूरह मुल्क पढ़िएगा, और दिन में सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स अपनी जायज मुराद और जायज हाजत को पूरी करने के नियत से सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसकी तमाम जायज हाजतें जायज होने पूरी फरमाएगा। और दूसरा सूरह मुज़म्मिल है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में एक बहुत बड़ा कर्जदार आया और कहा मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमत से कि बहुत ज्यादा कर्ज है, इतना कर्ज है कि अगर मैं अपने घर मकान और थाली कटोरे लोटे सबको बेच दूं तब भी कर्ज अदा नहीं होगा। मुफ्ती आज़म हिंद बरेली की खूबसूरत सी चिटाई से उसको ये कहते हैं कि रोजाना तुम 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करो, कर्ज की अदायगी हो जाएगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं अल मुख्तसर यूं है, माशाअल्लाह, मुज़म्मिल पढ़ने से अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ का रास्ता खोल देता है। गैब से अल्लाह ताला गैबी मदद फरमा देता है। समझा कि नहीं? और फिर यूं है कि तो आप नेकी इस अंदाज में करें जिस तरह नोट करवाने की कोशिश करते हो, बुराई से, झूठ से, ग़ीबत से, चुगली से, चोरी से, हसद से, हक तलफी से, शराब से, तारी से, गांजा से, भांग से, कौरेक से, माँ बाप का दिल दुखाने से, बड़ों की बेअदबी करने से, झूठ से, ग़ीबत से, डंटी मारकर सौदा वजन करने से, दूध में पानी मिलाकर बेचने से, कच्चे रंग का कपड़ा पक्के रंग का कपड़ा करके बेचने से, गाली देने से, गाना गाने से, जहेज लेने से, माने इन तमाम तरह की बुराइयों से, खड़े होकर पेशाब करने से या बगैर पानी या मिट्टी के पेशाब करने से, इन तमाम तरह की बुराइयों से, गुनाहों से, पाप के कामों से इस तरह आप नफरत कीजिए जिस तरह आग से आप नफरत करते हैं। आग समझते कि नहीं? आग से आदमी खाना तैयार करता है, कभी उससे हाथ मिलाता है? नहीं। बोलिए जोर से। नहीं। आग से आदमी सिगरेट पीता है, किसी को देखा है कि वो आग से हाथ मिलाए? नहीं। ठंड के मौसम में लोग आग से हरारत हासिल करते हैं, गर्मी हासिल करते हैं, लेकिन आग में हाथ डालता है? चलो हमारे यहाँ एक कौम है जो कौम आग की पूजा किया करती है, मजूसी कौम, आतिश परस्त ये कौम है मेरे प्यारे भाई। आग की पूजा सारी जिंदगी करता रहता है, लेकिन आग से हाथ नहीं मिलाएगा, जानता है कि ये आग हमें जला डालेगी। जो जिस तरह आप आग से
से नफरत करते हो, कभी उससे टच नहीं करते हो, मस नहीं करते हो, कभी कसदन इरादतन आप उसके करीब नहीं जाते हो। उसी तरह तमाम तरह के गुनाह के कामों से, तमाम तरह के बुराइयों से, तमाम तरह की अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह के रसूल के नाफरमानी वाले कामों से इस तरह दूर भागो, इस तरह नफरत करो जिस तरह आप आग से नफरत करते उससे हाथ नहीं मिला। हो गया ना? हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो माह शाबान में 3 रोजा रखेगा, शाबान समझते हैं जिसको देहात में कहते हैं शबे बरात का महीना, जिसको कई कहते हैं हलवा वाला महीना, और हकीकत में ये है जलवा वाला महीना। वाह 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 वाह, बहुत जन्नत के 8 दरवाजे हैं। इस्लामी साल का माह शाबान 8वां महीना है। हुजूर फरमाते हैं कि जो माह शाबान में 3 रोजा रखेगा, इफ्तार के वक्त 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला कल क़यामत के रोज मैदान महशर में उसे जन्नती ऊंटनी पे सवार करेगा और वो उसी पर सवार होकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान। तमाम उम्मत मोहम्मदिया की माँ, हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि माह शाबान में आका अलैहिस्सलाम इस तरह रोजा रखते थे, इतना ज्यादा रोजा रखते थे कि हम सब की जन्नती माँ, हम सब की माँ सैयदतुना आयशा सोचने लगती थी कि ऐसा तो नहीं कि रमजान शरीफ के महीने की तरह शाबान के भी महीना के शाबान के महीने का भी रोजा फर्ज हो गया, लेकिन आका अलैहिस्सलाम 1-2 दिन गैप कर दिया गया। तो ये महीना रोजा रखने के प्रैक्टिस करने का महीना है, लिहाजा आप इस महीने में कसरत से रोजा रखिए, वरना ये 3 रोजा रखिए, वरना ये आने वाले 14 और 15 का जरूर रोजा रखिए। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला को राजी करने की नियत से, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की नियत से 1 रोजा रखेगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से इतना दूर रखेगा जितनी दूर का सफर 70 साल में तय किया जाए। दूसरी हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि जो अल्लाह को राजी करने की नियत से 1 रोजा रखेगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से इतना दूर रखेगा जितना कि जमीन से आसमान दूर है या आसमान से जमीन दूर है। तीसरी हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि जो अल्लाह को राजी करने की नियत से, अल्लाह को खुश करने की नियत से जो 1 रोजा रखेगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से इतना दूर रखेगा जितना कि कौवे के उड़ने की दूरी है। हम लोग कौवे का नाम लेते हैं, हुजूर इस्लाम कौवे का तज़किरा हदीस पाक में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो मुसलमानों के लिए हलाल हो जाए, वो मुसलमानों के लिए हलाल। कौवे का जो कौवे की जो मिसाल हुजूर दिए है उसकी वजह यह है कि तमाम परवाज करने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला जानवर कौवा है। देहात में लोग कहा कहते थे पहले अगर कोई बीमार ज्यादा पड़ जाता था, लोग कहते कौवे का गोश्त खिला दो अच्छा हो जाए। अगर कोई बूढ़ा आदमी नहीं मरता था तो लोग कहते थे कि कौवे का गोश्त खा लिया है। लेकिन जिंदगी और मौत लिखा हुआ है, कौवे का गोश्त खाने से न कोई जिंदा रहता है न कोई मरता है मेरे प्यारे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर मैं इसके कहा था कि तो माह शाबान का आप लोगों में कोई आदमी रोजा रखने का वादा कीजिएगा, उठा दीजिए हाथ, क्या दिक्कत है? जो रखेंगे वो कोई फर्ज नहीं है कि रखेंगे, बस कीजिए, काफी है। दिल में इरादा कर लीजिए रखूंगा, हो सकता है हाथ उठवा दिया गया और फिर न रखे दिक्कत हो, दिल में इरादा किया। लेकिन हाँ, ये माह शाबान का रोजा उस वक्त कबूल होगा जब रमजान शरीफ का भी रोजा रखिएगा। ये नहीं कि शाबान का 1 रोजा रख लिया जहन्नम से इतना दूर हो गया जितना कि जमीन से आसमान, आसमान से जमीन दूर है, और रमजान का रोजा नहीं रखा। समझा कि नहीं? अल्लाह ताला हमें आपको कहने से ज्यादा इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे भाई, आइंदा कभी गढ़वा जिला में आने का इत्तेफाक हुआ तो मैं अपने मुआविन से आप मुहिब से कहूँगा कि पहली तकरीर हम जैसे आदमी की करा दो, इंशाअल्लाह ताला अच्छा रहेगा। अब इस वक्त किससे सुनाया जाए जिस वक्त दुनिया के अंदर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, रबीउल शरीफ की 12वीं तारीख थी, सोमवार का दिन था, शुभ शादी का वक्त था, सरकार की आमद हुई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में कायनात का जर्रा जर्रा पढ़ रहा था या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम।